इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर को ख़त अरसाल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास सलामी में कहा, आइनी और कानूनी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी ख़त लिख दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली के हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक जवाब 7 मार्च को तलब कर दिया। सर 4:10 पे इस्तीफा देने जा रहे हैं। आपको तकलीफ है मेरे को काम करने में? सर तकलीफ नहीं है, आपसे सवाल किया कि लोग जो है ना वो सवाल कर रहे हैं आपके इस्तीफे से मुतालिक जो है बातें हो रही है, तो इस वजह से आप तरदीद ही कर दें। आप 4:10 तशरीफ लाएं फिर बात हो। शबर जैदी साहब ने कहा कि आज आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, आज करने से उसने किया क्या इस बोल के साथ जो उसने बड़ा किए हैं तो सबको पता है। तो यही बात करें सर, अरबों रुपए का रिफंड देके चला गया है जो कि उसमें जेल में होना चाहिए उसको इस वक्त। क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? वजीर खजाना से सहाफ़ी का सवाल। इसहाक डार भड़क उठे, कहा क्या आपको मेरे काम पर तकलीफ है? सहाफ़ी ने फिर सवाल किया। शबर जैदी कहते हैं आप इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे तो तरदीद ही कर दें। इसहाक डार ने शबर जैदी को आड़े हाथों लिया, बोले इन्हें तो जेल में होना चाहिए। वजीर खजाना ने कहा 4:10 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। सदर मुमलिकत ने मलिक अब्दुल वली काकड़ की बतौर गवर्नर बलूचिस्तान तैनाती कर दी। सदर मुमलिकत ने तैनाती आइन के आर्टिकल 48(1) और 101 के तहत वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर की गई। इमरान खान इंतखाबी मुहिम की क़यादत संभालने के लिए सड़कों पर आने को तैयार। डॉक्टर्स ने इमरान खान को सियासी सरगर्मियों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी जलसों में बराह रास्त खिताब करेंगे। मुहिम के लिए सियासी लाएअमल का ऐलान करेंगे। जलसों के लिए शेड्यूल की तैयारी की हिदायत जारी। इमरान खान पर एक और कातिलाना हमले की तैयारी हो रही है। PTI रहनुमा बाबर अबान का खदशा, कहा इतलात है इमरान खान को घेर कर इस्लामाबाद कचहरी में स्नाइपर से या खुदकुश हमले में निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान को सिक्योरिटी के एतबार से तनहा कर दिया गया, उन्हें वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त दी जाए। इमरान खान को उसकी सहूलतकारी की जा रही है। फॉरेन फंडिंग की 3 FIR थी, 2 में स्टे ऑर्डर है, 1 में उसकी बेल हो गई है। तोशा खाना का ट्रायल है, वो चलने नहीं दे रहा। हमला केस है, वो जाके स्टे ले लेता है, बेल ले लेता है। इमरान खान के पास 2 ही ऑप्शन है, स्टे रिलीफ। ये दोहरा मेयार ये इस मुल्क में निज़ाम अदल को खत्म कर देगा। अदलिया का झुकाव मखसूस सियासी जमात की तरफ है, अता तारड़ का इल्ज़ाम। सवाल किया मुबैना ऑडियो में किस ट्रक की बात की जा रही है? क्या तोशा खाना की समात भी रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है? एक मखसूस टोले को खास रियायतें हासिल हैं। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कभी मुलाकात नहीं की और ना ही उन्हें जस्टिस मुजाहिर की मदद करने का कहा था। मुबैना ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि एक और जाली ऑडियो मार्केट में लॉन्च कर दी गई। यार मैं तो खुद को बड़ा अहम समझता हूँ कि 2 चीफ जस्टिस की मुलाकात भी मैंने करानी है और 2-4 जज सुप्रीम कोर्ट के मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं हैं। तो मुझे लगी है मैं मेरा ख्याल फीस से अपनी कारी साहब को कहता हूँ रिस्ट्रक्चर कराऊँ और काम ठीक करूँ। तो यानी आप तस्लीम करें कि आपकी ऑडियो ठीक है और आपके रब्ते भी हैं? सर ये ट्रक का क्या? फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की मुबैना ऑडियो पर सहाफ़ियों ने फैसल चौधरी को घेर लिया। PTI रहनुमा ने कहकहा लगाया और बोले खुद को अब बहुत अहम समझ रहा हूँ। 2 चीफ जस्टिस साहिबान की मुलाकात भी करवानी है, तंज किया। 2-4 जज मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं हैं। फवाद चौधरी की मुबैना ऑडियो में ट्रक का जिक्र। मरीम नवाज से ट्रक की तस्वीर शेयर कर दी। ट्वीट में तहरीक इंसाफ को नया नाम भी दे दिया, लिखा पाकिस्तान ट्रक इंसाफ। आजकल तो गरीब सिर्फ अपना खाना बस पूरा करे तो वो भी बेहतर है, वो भी
बस है। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, इनसे डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा और हुकूमत कास हो रही है। पहले 1 रुपये जब 2 रुपये की हो गई है, अब तो गरीब बंदे का जीना बहुत औखा हो गया। इस तरह से बताएं, इतनी मुश्किल कि बताना ही हमें शर्म आ रही बताते हुए। 5 दहाइयों के रिकॉर्ड महंगाई ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। घी, तेल, आटा, चिकन, हर चीज़ महंगी। IMF से मुआहदे और शराइत के नाम पर रोज़ाना की बुनियादों पर अशिया ज़रूरिया महंगी और टैक्स में इजाफे पर अवाम तिलमिला उठे। कहते हैं मौजूदा हालात में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया। क्या खाएं, कहाँ जाएं? अवाम दहाइयाँ देने लगे। बिजली की कीमत में इजाफे ने बजट ही आउट कर दिया। पेट्रोल महंगा, सफ़र भी मुश्किल हो गया। डूइंग बिजनेस अगर बढ़ जाती है तो कारोबार तो पहले ही कम से कम होते जा रहे हैं। अब इसमें आइंदा ये होगा कि हमें मजबूरन बंद करना पड़ेगा। 20% काइबोर है, इसके बाद फिर जो बैंक चार्जेस लगने के बाद ये 23 से 24% के ऊपर आ जाएगा और इस रेट के ऊपर बिजनेसेस का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। शरह सूद में 3% इजाफे ने कारोबारी अफराद तशवीश में मुब्तला। कहते हैं कर्जों की लागत मजीद बढ़ जाएगी। सनतकार पहले ही पैदावारी लागत में इजाफे से परेशान, कारोबार कैसे चलाएं? महंगाई का नया तूफान इसी हफ्ते आने का इम्कान। लग्जरी इंपोर्टेड सामान पर टैक्स 17 से 25% करने की तैयारी। 25% सेल्स टैक्स का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए वफाकी काबीना से आज सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली जाएगी। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने से FBR को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदन होगी। वो तबाह कर रहा था मुल्क को और तबाह होता मुल्क, लोगों के पास और चॉइस ही नहीं होते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आ जाती। लेकिन हमने मुल्क को दांव पे लगाना मुनासिब नहीं समझा। पूरे मुल्क के ऊपर एक प्रॉब्लम आया, लेकिन हम सब ने साथ मिलके इसको काबू पाना है। मुल्क मुआशी मुश्किलात से गुजर रहा है। पिछली हुकूमत ने मुल्क डिबोने में कसर न छोड़ी, लेकिन क्या मुल्क को मजीद डिबोना है? वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इल्जाम तराशी के बजाय मिलकर सूरत हाल पर काबू पा रहा है। वोट पे लोग इंतकाम लेंगे और इमरान खान को वोट डालेंगे। गरीब मर रहा है, गरीब ज़बा खाने में है और ये इक़्तिदार के मस्ती के मैखाने में है। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होके रहेंगे। IMF के स्टाफ लेवल फैसले से पहले गरीब पर महंगाई की मजीद बिजली गिरेगी। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, महंगाई के तूफान का इंतकाम अवाम वोट से लेंगे। हुक्मरान की वजह से गरीब मज़बा खाने में हैं। PDM में फूट पड़ चुकी है। 2 बड़ों की मीटिंग इलेक्शन करवाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इंडिया बैंक में डॉलर को रिवर्स गिर, डॉलर 10 रुपये सस्ता हो गया, 275 रुपये पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये सस्ता, डॉलर 281 रुपये पर आ गया। आटा हम कैसे देते हैं 105-10 रुपये किलो में, जबकि गंदम हम ले रहे हैं 115 रुपये किलो में। और जो गवर्नमेंट हमें क्वांटिटी दे रही है बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी दे रही है 8500 रुपये में, और उसकी क्वालिटी इंतहाई लो दर्जे की है। मिलें बंद हो जाएंगी, इस पब्लिक का नुकसान हो जाएगा। जब तक सप्लाई एंड डिमांड चेन पूरी नहीं होती तो आटे के रेट नहीं नीचे आ सकते। गंदम 120 रुपये किलो और 95 रुपये किलो आटा नहीं बिक सकता। सिंध हुकूमत ने डंडा उठा लिया, फ्लावर मिल्स को मालिकान ने ताला लगाया। दूसरे रोज़ भी हड़ताल। मालिकान कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक कराची में मिल्स नहीं खोलेंगे। सस्ता आटा बेचना मुमकिन नहीं। सरकारी गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ महकमा खुराक इन एक्शन। जेल भरो तहरीक के दौरान पंजाब से गिरफ्तार 320 रहनुमा और कारकुनों की नजरबंदियों के अहकाम। PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। फवाद चौधरी और जफर इकबाल ने मौके में अपनाया। सूबाई काबीना नजरबंदी अहकाम जारी कर सकती है। पंजाब हुकूमत, IG पंजाब, IG जेल खाना जात फरीक। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और उनकी फैमिली के नाम लग्जरी गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। महकमा एक्साइज को रिकॉर्ड की फराहमी के लिए मरासला लिख दिया। आमदन से ज़ायद असासजात केस में नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 2.5 घंटे तफ्तीश की।
डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया। डीजी नैब अली सरफराज को ओहदे से हटा दिया गया। अली सरफराज की खिदमात पंजाब हुकूमत के हवाले। These are questions for the Pakistani people. These are not questions for the United States. As I've said before, we support the peaceful upholding of democratic, constitutional and legal principles around the world. अमेरिका ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी खारजा नेड प्राइस का इमरान खान के वारंट गिरफ्तार से मुतालिक जवाब देने से गुरेज। कहा, पाकिस्तान में जमहूरी आइनी और कानूनी असूलों की हिमायत करते हैं। कश्मीर में इंटरनेट तक रसाई जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए अहम है। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर बात कर रही हैं। कराची गुलशन इकबाल के राशिद मिनास रोड पर पेडेस्टेरियन ब्रिज खस्ता हाल। आज न्यूज़ ने मामला उठा दिया। डायरेक्टर KMC अली हसन साजिद ने कहा, इसी माह पुल का काम शुरू कर रही है। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि नाकिस मटीरियल और देखभाल का मसला नहीं, नशे के आदी अफराद रात में ब्रिज से लोहा काट कर ले जाते हैं। KMC माली मुश्किलात का शिकार है। कराची लियाकताबाद में लड़की ने बिरयानी देने के बहाने घर लूट लिया। घर में अपने 2 साथियों के साथ दाखिल हुई। खातून को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर तलाई जेवरात, नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी का फीफा वर्ल्ड कप में तारीखी फतह पर तमाम खिलाड़ियों को शानदार तोहफा। मेसी ने खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए सोने के 35 iPhone 14 खरीद लिए। फ़ोन पर हर खिलाड़ी का नाम, जर्सी नंबर और अर्जेंटाइन फुटबॉल फेडरेशन का लोगो मौजूद। पाकिस्तान की आयशा सिद्दीका वुमेन ऑफ द ईयर करार। अमरीकी जरीदे टाइम ने 12 बाअसर खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। आयशा सिद्दीका 16 साल की उम्र से माहौलियाती आलूदगी के मसले को उजागर कर रही हैं। और पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म नूर के लिए एजाज कॉन्स फिल्म फेस्टिवल का मेला लूट लिया। फ्रांस में होने वाले फेस्टिवल के ऑनलाइन फिल्मी एडिशन में बेहतरीन हेल्थ फिल्म का अवार्ड हासिल कर लिया। फिल्म रमा बरस जनवरी में रिलीज की गई थी।